तो अगर मैं लड़ जाता और मान लिया 40,000 वोट हाशमी साहब पा जाते, 40,000 वोट परवेज साहब पा जाते, हम 25-30,000 वोट पाते या 40,000 हम भी पा जाते, तो पूरा इल्जाम डॉक्टर मन्नान के ऊपर डाल दिया जाता कि बीजेपी को इसी ने जिताया। नहीं अब क्या जितावा, अब क्या जितावा। तो जब हम नहीं लड़े, ओवैसी नहीं लड़े, आप कह रहे हो ओवैसी जिता देते हैं बीजेपी को। अरे एमपी के चुनाव में अखिलेश और मायावती मिलकर लड़ी थी चुनाव, तब ओवैसी साहब नहीं लड़े थे, तब तुम नहीं जीत पाए चुनाव। इससे बड़ा गठबंधन कौन सा बनेगा जिसमें अखिलेश और मायावती गठबंधन लेके चली थी। जब आपको हिंदू भाई वोट ही नहीं दे रहा है, और हमने जो है पिछले 10 साल का आपके सामने रिकॉर्ड रख दिया। आशिक अली साहब 2009 में चुनाव लड़े थे और अब तक का बने रिकॉर्ड आपके पास रख दिया। तो अब तो हमने देख लिया, समाजवादी से कोई भी टिकट ले आवे, बहुजन से कोई भी टिकट ले आवे, सिर्फ हमारा वोट बांटेगा। उठेगी ना खंजर ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए बाजू। अब अखिलेश का बस का नहीं, अब मायावती के बस का नहीं, अब लालू के बस का नहीं। और जब जुल्म हो रहा है, पार्लियामेंट में जो कानून बनाया जा रहा कि सिख आवे तो ठीक पाकिस्तान से, वो हमारा शहरी, हिंदू भाई आवे पाकिस्तान से तो हमारा शहरी, बाकी कोई भी आवे शहरी, सिर्फ मुसलमान आए तो वो देशद्रोही। मान लिया मैं हूं और ये राजेश है, 2 आदमी हैं, तो अगर हिंदू भाई बांग्लादेश से आ गया, हिंदू भाई पाकिस्तान से आ गया, हिंदू भाई कहीं से आ गया, तो उसको तो आप नागरिकता दे दोगे, और मुसलमान भाई अगर आता है तो नागरिकता नहीं दोगे। अब सवाल है नागरिकता साबित कैसे होगी कि ये राजेश है, ये डॉक्टर मन्नान है, दोनों से पूछा जा रहा। तो राजेश तो चाहे पाकिस्तान से आए चाहे हिंदुस्तान से आए, ये शहरी, आप समझ रहे हो ना बात जी। तो उसको तो सबूत देने की जरूरत ही नहीं। मेरा नाम चूंकि डॉक्टर मन्नान है, अब्दुल मन्नान है, इसलिए मुझे सबूत देने की जरूरत है। और अगर ये कानून है तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसे कानून को मैं वोट के नोक पे रखता हूँ, उस बिल को संसद में फाड़ा था बूता, सोनिया के लौंडे में था बूता, मुलायम के लौंडे में नहीं था बूता, मायावती में ना था बूता, लालू के लौंडे में नहीं। तो लड़ाई हमारी असदुद्दीन ओवैसी लड़ा। और वोट हम तुम्हें देंगे। अरे यार, थारू से पूरा हमको समझ लिया क्या? लड़ाई 3 तलाक पे बोला रहेगा शरीयत की। किसमें हिम्मत था, किसमें हिम्मत थी कि कह देता कि कश्मीर पे अगर तुम कानून लगा रहे हो, धारा 370 अगर लागू कर रहे हो तो संविधान के खिलाफ। ना कोई हिंदू बोल सकता था, ना कोई मुसलमान बोल सकता था कश्मीर के मुद्दे, ना बोलते हुए सुना। बड़े बड़े लोगों के जबान पे ताले लग गए थे कश्मीर के ऊपर। लेकिन वो इसी खड़ा होता और कहता है कि ये जो फैसला आपने लिया है, ये 370 जो हटाया है, ये वोट का अधिकार कश्मीरियों का खत्म किया है, ये संविधान के विरुद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून लिखा था उस कानून के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में आप फैसला दे देते हो, क्या आपने फैसला दे दिया? फैसले में लिखा हुआ है, फैसले में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये जहां बाबरी मस्जिद थी, इसके नीचे कोई हिंदू ढांचा नहीं था, कोई मंदिर नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट खुद लिखता है, डॉक्टर मन्नान नहीं लिखते। उसी फैसले में लिखा है कि इस मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि 1950 तक इसमें नमाज हो रही थी और गैर कानूनी ढंग से ले जाके मूर्तियां रख दी गई। ये भी क्रिमिनल एक्ट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट मान रही है। फिर उस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, ये भी आपराधिक अपराध है, गिराने वाले अपराधी हैं। और फैसला आप दे देते हो कि नहीं, मुसलमानों का हक नहीं बनता है, हक तो बनता है हिंदू भाइयों का।
बहुत सारे लोग कि भाई सुप्रीम कोर्ट को फैसला आ गया, अब मैं क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट को फैसला आ गया, मैं क्या करूं। अरे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट है अल्लाह का कोर्ट। उस कोर्ट से बड़ा अल्लाह का कोर्ट है। अगर तुमने फैसला दिया है गलत, पंचायत में अगर तुमने गलत फैसला दिया है, समझ लो पंचायत है और पंचायत में आपको हमने जज बना दिया और जज में तुमने गलत फैसला दे दिया, तो क्या उस फैसले को हम मान लेंगे? भाई जज तो आपको इसलिए बनाया था कि आप सही फैसला दोगे। आप खुद कह रहे हो कि मस्जिद के नीचे हिंदू का कोई मंदिर नहीं था। आप खुद कह रहे हो कि 1950 में गैर कानूनी तौर पे मूर्तियां रखी गई। आप खुद कह रहे हो कि जो मस्जिद को तोड़ दिया वो गैर कानूनी काम था, और फिर भी फैसला आप गलत दे रहे हो, उल्टा दे रहे हो। फैसले में कुछ लिखे हो, बाहर किताब के ऊपर कुछ लिखे हो। 3 तलाक का मुद्दा आया, 3 तलाक का मुद्दा आया, तुम्हें क्या परेशानी हो गई? क्यों तुम हमारे बीच में आए हो? भाई हम अपने मसले को हल कर रहे थे। तिलाक जवाब का मसला क्या, रोटी बेटी के मसले तुमसे क्या लेना देना? अब कह रहे हो नहीं, औरतों को तलाक अगर दिया तुमने तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। अब मान लो किसी के 4 बच्चे हैं और उसने किसी वजह से बीवी को तलाक दिया, आपने 4 बच्चों, शौहर तो गया जेल में, शौहर गया जेल में। जब बीवी शौहर को, बहू जब शौहर को जेल में भिजवा देगी तो ससुराल वाले तो अपने घर में रखेंगे नहीं। सही बात। वो जब 3 साल की सजा काटने गया तो ससुराल वाले क्या बच्चे को घर में बीवी को रखेंगे? मैके जाएगी तो क्या उसकी भाभियां उसको एक्सेप्ट करेंगी कि 4 लड़कियों का लायक हमारे मुंह में पहुंच गई है? आप बताओ। सही कहा। तो उस औरत के साथ तुमने इंसाफ किया कि उसको जो है गली कूचे में भटकने के लिए छोड़ दिया, जैसे कि अपनी बीवी को छोड़ दिया। अहमदाबाद के चौराहे पर 7 फेरे तुमने लिए भगवान को साक्षी मार के कि हम तेरा जन्म जन्म तक साथ निभाऊंगा, और तू प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा है, तू 10 लाख के सूट पहन रहा है, और तेरी बीवी जो है अहमदाबाद के रोड पे छिछवा रही है। सही है डॉक्टर, परेशान है, पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान है। आप अपनी बीवी को खुद छिछवाते हुए छोड़ दिया और तुम चाहते हो कि मुसलमान औरतें चौराहे चौराहे भीख मांगे, नाजायज काम करें। आखिर क्या हो? यही होगा। 30 साल की औरत अगर छोड़ दी गई शौहर से, न उसे मैका पूछ रहा है, न उसे ससुराल पूछ रहा है, तो उसका हशर क्या होगा? क्या होगा बताओ आप? या तो भीख मांगेगी, भीख मांगी चौराहे, या तो गलत काम करेगी। आखिर जिस्मानी जरूरत भी तो है, और जब तक मुकदमा करेगी तब तक कुछ दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। आप समझ लो ना? तो उसको तो आपने पूरी जिंदगी के लिए फंसा दिया, जैसे अपनी बीवी को 7 फेरा लेके तूने जिंदगी बर्बाद कर दी, वैसे सारी औरतों को तू 7 फेरा निकाह तलाक करके तुम बर्बाद कर देना चाहते हो। आप बताओ, अगर हिंदू भाई अपने बीवी को छोड़ दे तो उसे 1 साल की सजा, और मुसलमान अगर तलाक देते तो उसे 3 साल की सजा। ये कहाँ का इंसाफ? अगर ऐसा इंसाफ है तो तुम मान लो, राहुल, अखिलेश मान लो इस कानून को तुम मान लो। लालू के लड़के, क्या नाम है उनका? तेजस्वी। लेकिन असदुद्दीन वैसे ऐसे कानून को नहीं मानेगा, उसके सिपाही इस कानून को। और अब जिंदाबाद, अब्दुल मन्नान साहब जिंदाबाद।